समाजवादी पार्टी में भीतर घातियों की कमी नहीं है, जिसका परिणाम हुआ कि शनिवार को जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में साथ रहकर बड़ा खेला कर दिया। हम बात कर रहे हैं जौनपुर में समाजवादी पार्टी के नए माननीय की। सूत्र बताते हैं कि उन्हीं ने भाजपा के बागी प्रत्याशी से मिलकर सपा के 28 वोटों को भाजपा के बागी को ट्रांसफर करा दिया और जब सपा उम्मीदवार को मात्र 12 मत मिले तो उसके बाद इन्हीं माननीय के लोगों ने दूसरे नेताओं की भत पिटवाने के लिए अपने समर्थकों से मुर्दाबाद के नारे भी लगवाकर सफेद चोला ओढ़ लिया। अब पार्टी के सपा सुप्रीमो घटनाक्रम का आकलन कर जिले के नेताओं पर बड़ी कार्रवाई करने के मूड में आ गए हैं। अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव का गुस्सा जौनपुर के किस नेता के ऊपर उतरता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आकर गए लगातार हम लोगों से, जबकि हम लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि राजनीति में किस तरह की भी राजनीति होती है। मिल के गए और हम लोगों को पूरा विश्वास था कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। और हम लोगों को दर्द इस बात का है कि यदि आपको वोट नहीं देना था आपको, तो आप लोग अगर बता देते तो उस हिसाब से हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष जी तैयारी करते। और जैसा कि मैं सबसे पहले उन अपने 12 साथियों को, समाजवादी साथियों को दिल से धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने इस विकट परिस्थिति में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोटिंग किए और अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति अपनी आस्था को उन्होंने बताया। जैसा कि जिस तरह से आप लोग देखे थे कि पिछले समय में लगभग 44 सदस्य समाजवादी पार्टी के हम सब के नेता, जिन्हें हम लोग अपने भगवान स्वरूप मानते हैं, उनका आशीर्वाद लेके ये लोग आए। जैसा कि उस समय हम लोगों को लगा कहीं ना कहीं हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और सबके मन में यह था कहीं ना कहीं हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन कल की राजनीति से हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर दुखी लोग हैं तो जो समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर से काम करता है, जो ज़मीन से जुड़े हुए थे, सबसे ज़्यादा दर्द उन लोगों को था। और कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे कार्यकर्ता थे जो कल हम लोग वहाँ पे थे, ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं था जिनके आंखों से आंसू नहीं आया। उसका सबसे बड़ी वजह यह थी कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी द्वारा जो कुछ जिला पंचायत सदस्य ये कह रहे थे कि हम निर्दल जीते थे, तो हम उनको बताना चाहते हैं आप लोगों को कि जो भी जीते थे समाजवादी पार्टी के हम सब के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के बैनर तले जीते थे। और अगर उनको ऐसा लगता है कि हम स्वयं से निर्दल जीते थे, हमको पार्टी द्वारा अधिकृत नहीं किया गया था, तो अगर उनको ये एहसास होता है, तो अगर समाजवादी पार्टी किसी को अगर पार्टी को सिंबल देती या इस तरह का कुछ अगर उनको लड़ाई होती तो उनको ये समझ में आ जाता कि वो निर्दल जीते थे कि कैसे जीते थे। और जैसा कि जहाँ तक टिकट का सवाल है, जो पिछली बार यह बहुत ज़्यादा लोग कल वहाँ पे बोल रहे थे, कुछ जिला पंचायत सदस्य बोल रहे थे कि हम लोग तो निर्दल जीते थे, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, खास तौर से विशेष तौर से मैं उनके लिए लाइव आया हूँ कि जो ये बोल रहे थे, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, आप ये जान लीजिए। समाजवादी पार्टी के शानदार जिला अध्यक्ष माननीय लाल बहादुर यादव जी, जो इस तरह का मैनेजमेंटिंग किए, जो इस तरह का जिनका यह मतलब एक तरह का जो तैयारी थी, उन्होंने हर वार्ड से, कहीं ना कहीं हर वार्ड से समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हर वार्ड से 2 लोग 4 लोग चुनाव लड़ने के लिए टिकट की दावेदारी ठोक रहे थे। तो इस परिस्थिति में सामने 2022 का चुनाव था, तो इस परिस्थिति में यह देखा गया कि अगर सबको टिकट तो दिया नहीं जा सकता, तो अगर जो प्रत्याशी अगर जीत रहा, जो अपनी विचारधारा से मिलता जुलता है, अगर वह चुनाव जीत रहा है, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं माननीय जिलाध्यक्ष जी एक निर्देश दे दिए थे कि वो आकर पार्टी में वोटिंग करेंगे, उनको आप लोग अपने ढंग से चुनाव जिताइए। तो कहीं ना कहीं हर जिला पंचायत सदस्य जो जीते थे वो अपने मन से यह भ्रम निकाल लें कि पार्टी द्वारा उनको सहयोग नहीं किया गया था। कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान का ऊपर से निर्देश था हर कार्यकर्ताओं का, जो सक्रिय कार्यकर्ता थे, कि जो जीते अपने दल के लोग, जो समाजवादी पार्टी में वोटिंग करें, उनको आप लोग जिता दीजिए। और उन लोगों को जिताया गया, पार्टी के बैनर तले आए, जिताया गया। अब रही बात जीतने के बाद पार्टी की मीटिंग हुई, 3 बार मीटिंग हुई, माननीय जिला अध्यक्ष जी 4 बार मीटिंग किए, बुलाएं, 35, 40, 42, 45 हमेशा जिला पंचायत सदस्य जाते थे। तो सवाल वहाँ हार का था ही नहीं। यदि यह जिला पंचायत सदस्य नहीं जाते तो कहीं ना कहीं हम लोग चुनाव जीत जाते, क्योंकि यह लोग गए, अपने लोग थे,
जिन पे हम लोग विश्वास करते थे, जिस पे पार्टी के लोग विश्वास करते थे, जिस पे हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी विश्वास करते थे, जब ये लोग गए तो कहीं ना कहीं जब ये लोग गए तो जो भी हुआ, ये लोग सबके समझ में ये आया कि भाई जो अपने लोग हैं, अगर अपने साथ हैं तो हार का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन जिस दिन चुनाव का परिणाम आया, उस दिन भी लगभग 38 से 40 लोग वहाँ पे हम लोगों का जो कैंप था वहाँ से गए और गए। कहीं ना कहीं हर कार्यकर्ताओं को खचाखच वहाँ पे पूरा भरा था कि क्योंकि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ही सारी चीज़ वहाँ पे, क्योंकि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं तो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं पे करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं पर ही हमारे नेताजी विश्वास करते हैं। कल की स्थिति से यह साबित हो गया, यह क्लियर हो गया कि अब आने वाला जो समय 2022 का चुनाव है, हम इसीलिए लाइव आप लोगों से आए हैं कि जितने भी कार्यकर्ता कल दुखी हुए हैं, आप लोग इन लोगों को अपनी ताकत दिखाइए। आने वाले समय 2022 के चुनाव में हर कार्यकर्ता हर बूथ पे खुद तैयार होके समाजवादी पार्टी, हमारे नेताजी माननीय अखिलेश यादव जी जिसको भी अगर टिकट देते हैं, हम लोग अगर ईमानदारी से अगर उसके साथ हम लोग लगेंगे, मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इन गद्दारों को हम लोग सबक सिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, आप वोटिंग नहीं किए ठीक है, लेकिन जो 12 साथी हमारे वोटिंग किए हैं उन लोगों को निगलेक्ट करने के लिए, उन लोगों को मतलब झूठा बनाने के लिए ये लोग फिर अभी अपना सफाई दे रहे हैं कि नहीं हम किए हैं। साथियों, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में नहीं, आज नहीं कल आपको पता ही चल जाएगा और पता चल गया है कहीं ना कहीं। आप लोग उन 12 जो साथी हमारे, जो सम्मानित साथी, जो पार्टी के लिए जो अपना धन बल बाहुबल सब कुछ समर्पित करके, सबको अपन एक साइड एक किनारा लगा के जो वोटिंग किए हैं, आप कम से कम उन लोगों को सम्मान से जीने दीजिए। आप लोगों ने जो भी किया, क्योंकि इस राजनीति में सब कुछ पैसा नहीं होता। अगर आज आप लोग पैसे पे अगर आप लोग पार्टी के साथ गद्दारी किए, आप सोचो कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक कार्यकर्ता को उठा के कहां से कहां ले जाती है। अगर आज आप लोग समाजवादी पार्टी को वोटिंग किए होते, समाजवादी पार्टी के साथ आप लोग खड़े रहे होते, मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जिस तरह से आप लोगों को इतना सम्मान दिए, इतना प्यार दिए, आने वाले समय में आप लोगों को कहीं ना कहीं एक विधायक से ज़्यादा आप लोगों को सम्मान देते हैं। यह हम लोगों को पूरी उम्मीद थी, यह एक चर्चा का विषय भी था। और जहां तक सवाल है आप लोग उठा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के माननीय जिला अध्यक्ष जी पे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी पिछला चुनाव लगातार, आप लोकसभा का भी चुनाव उठा के देख लीजिए, विधानसभा का चुनाव उपचुनाव उठा के देख लीजिए, एमएलसी का चुनाव था, उनमें कोई कमी नहीं है। कमी अपने लोगों में हुई है। तो जो जिला पंचायत सदस्य थे, जिन्होंने उनको अपने विश्वास में लिया, जिन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, अगर कहीं यह जिला पंचायत सदस्य पहले बता दिए होते कि हम आपके साथ नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में स्थिति कुछ और होती। और जिन जिला पंचायत सदस्यों को ये लग रहा था कि नहीं हम निर्दल जीते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बैनर तले से अपना वो हटा देते हैं, आपको समझ में आ जाता, आप अपने घर तक का वोट नहीं पाते। अगर हमारा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अगर खड़ा हो जाते हैं, तो अगर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी अगर सिंबल पे रहते हैं, तो आप लोग अपने घर तक का वोट नहीं पाते। और आने वाले समय में आप लोगों को यही जनता जवाब देगी, आने वाले समय में यही जनता आप लोगों को जवाब देगी, क्योंकि आने वाले समय में यही जनता आप लोगों को जवाब देगी कि जिस तरह से आप लोगों ने पार्टी के साथ, अपने नेता के साथ धोखा किए हैं, और वह यही जनता जवाब देगी, क्योंकि आने वाला समय समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में जब जिला पंचायत सदस्य का रिजल्ट आया था, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा सीट समाजवादी पार्टी की सरकार जीती थी। तो अगर सबसे ज़्यादा सीट समाजवादी पार्टी जीती थी, तो समाजवादी पार्टी जीती थी तो माननीय अखिलेश यादव जी के चेहरे पे जीती थी। आप देख सकते हैं, जो भी जिला पंचायत सदस्य, सबसे ज़्यादा हमारा जिला पंचायत सदस्य जीते थे। तो ये जो जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष बनाने में भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कामयाब हुए हैं, ये कहीं ना कहीं ये जनता के हिसाब से नहीं हुए हैं, ये धन बल बाहुबल, शासन प्रशासन, गुंडाई के दम पे आप लोग चुनाव जीते हैं। तो जो 2022 का चुनाव होगा वह जनता का चुनाव होगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जन तक मैं अपने उन कार्यकर्ताओं से अनुरोध करना चाहता हूं, जमीनी स्तर के जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता जो अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी को मानते हैं, जो अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी को सब कुछ मानते हैं, मैं उन लोगों से निवेदन अनुरोध करना चाहता हूं कि किसी
उसके चक्कर में न पड़ के आप लोग जमीनी स्तर पे जुड़ जाइए। आज से हम लोग यह ठानेंगे, यह मानेंगे और यह हम लोग बताएंगे कि आने वाला समय हम सबका समाजवादियों का होगा। इस हार का बदला हम लोग 2022 में जनपद जौनपुर के नवो विधानसभा सीट को जिता के हम लोग अपने नेता को मजबूत करेंगे। और कल जिस तरह से लोगों के अंदर दर्द था, जिस तरह से लोगों के अंदर बहुत पीड़ा थी, बहुत फोन आया, लगातार हमारे पे भी फोन आ रहा है कि लोगों के अंदर बहुत बहुत दर्द है। अनिल यादव बिक गए सब। देखिए अब वो क्या किए वो वही जान सकते हैं, जो लोग वोटिंग नहीं किए, किस परिस्थिति में वोटिंग नहीं किए, ये चीज़ तो वही लोग बता सकते हैं। और रही बात आप लोग गए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आप लोग सम्मान नहीं किए। दर्द हम लोगों को सिर्फ इस चीज़ का है कि आप सब, हम सबके नेता, महबूब नेता, हम सबके आदरणीय माननीय जी जिस तरह से लोगों को सम्मान देते हैं, आप लोगों को इतना सम्मान दिए, सब कुछ दिए, उसके बाद आज आकर आप लोग उनके विश्वास के साथ आप लोग धोखा किए। जो हम सबके नेताजी के साथ विश्वास के साथ धोखा किए, वो सब यहाँ के लोगों के साथ क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि राजनीति में सब कुछ पैसा नहीं होता। अगर आपके राजनीति में सब कुछ पैसा है तो आप लोगों को समझ में आने वाले समय में आ जाएगा कि पैसे से राजनीति नहीं होती। अगर आपके पास जमीर आप लोगों का जिंदा रहता, अगर आप लोगों के अंदर थोड़ा सा भी अगर वो रहा होता पार्टी के प्रति, आप लोग चिल्लाते हैं जय 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 अखिलेश समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जब आप चिल्लाते हैं, आप बताओ, आज जब आपकी करने की बारी आई तो आप लोग पीछे हट गए। आज अगर आप लोग गर्व से करते तो कहीं ना कहीं उन वोटरों का सम्मान बढ़ता, उन मतदाताओं का सम्मान बढ़ता जो आप लोगों को एक आस्था लगा के अपने नेता के प्रति आपको वोटिंग किए थे। अगर आप लोगों का सम्मान तब बढ़ता, आप लोग जो एक एक बूथ पे, एक एक बूथ स्तर पे आप लोगों को लोग वोटिंग किए थे। आप बताइए आज कहीं ना कहीं 42 समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य थे, 42 सक्रिय सदस्य थे, तो कहीं ना कहीं आप बताइए 12 वोट पे हम लोग आ गए। तो जनता की इसमें कमी नहीं है, जनता ने तो आपको वोटिंग किया, आपने तो पार्टी के नाम पे आप लोग वोट पा गए। अब आगे चल के आप लोग वोटिंग नहीं किए। हम किसी पे अंगुली नहीं उठा रहे हैं, हमारा किसी पे अंगुली हम लोग नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हम ये जरूर आप लोगों से बताना चाहते हैं कि जिस तरह से आप लोगों ने जिस तरह की यह क्रियाकलाप आप लोग किए हैं, इससे हर वोटर, हर लोगों के अंदर कहीं ना कहीं बहुत दर्द है। आने वाले समय में हम आप सबसे, सभी अपने साथियों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोगों से यह बताना चाहते हैं। दिलेर भाई, आज सुबह आप हमसे बात किए, आपके आंखों से आंसू गिरा, इसलिए आज हम लाइव आए और वह दर्द हम लोगों को भी बहुत है। बहुत से कार्यकर्ता हैं जो लोग बहुत लोगों के अंदर बहुत दर्द है और इसीलिए हम आप लोगों से रूबरू हुए हैं कि हम लोगों के भी अंदर बहुत दर्द है, क्योंकि हम लोगों की यह उम्मीद नहीं थी, यह आशा नहीं था कि जिस तरह से अपने लोग, क्योंकि हम लोग चुनाव हारे जरूर हैं लेकिन अपनों से हारे, इस चीज़ का हम लोगों को दर्द है। हर कार्यकर्ता यही चाहता है, हर कार्यकर्ता के अंदर यही उम्मीद रहती है। पार्टी के कार्यकर्ता यही सोचते हैं कि कहीं ना कहीं जो पार्टी के प्रति समर्पित हों, जो पार्टी से टिकट पाएं, हम उन लोगों को विजयी बना के लाएं। मैं बताना चाहता हूं आपको कि केवल 83 जिला पंचायत सदस्य कल वोटिंग के लिए गए थे, लेकिन 500 से ऊपर की संख्या में समाजवादी पार्टी को वहाँ कार्यकर्ता वहाँ एकत्रित हुए थे। एक जीत की एक उम्मीद लेके गए थे कि कहीं ना कहीं हमारे लोग हैं, हमारे सब लोग हैं। अगर यह उम्मीद इसीलिए जगी थी कि आप लोगों की वजह से जगी थी, जो समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य, मैं कभी भी अपनी नज़र उठा के देखता था तो 20 से 25 तो हमें ऐसे लगते थे जो खाटी समाजवादी थे, कि जो मुझे ये लगता था कि कितना कम तो 30 के ऊपर हम लोगों का व्यक्तिगत पार्टी के प्रति, जो पार्टी से हमेशा पार्टी में आते थे, जाते थे, जो पार्टी के लिए लड़ाई लड़ते थे, जो पार्टी के प्रति समर्पित रहते थे, ऐसा मुझे इतने लोग कम से कम दिखाई दे रहे थे। जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोटो लगा के जो चुनाव लड़े थे, आज उनके साथ लोग धोखा कर दिए। जो माननीय अखिलेश यादव जी का नहीं हो, किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऐसे नेता हैं जो लोगों को सम्मान देते हैं हमेशा। लोगों का, आप बताइए, आप जिला पंचायत सदस्य, आप सबको एक एक मिनट का समय देके माननीय जी ने सबका हालचाल लिए, सबकी बात पूछे, और उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि आने वाले समय में जो भी स्थिति होगी आप लोगों को रूबरू कराया जाएगा, आप लोगों को हमेशा सम्मान दिया जाएगा। लेकिन आप लोग उस पर नहीं आए, इस चीज़ का हम लोगों को दर्द है, सबको कष्ट है। आने वाले समय में जनता जरूर जवाब देगी। हमारा यही निवेदन है आप लोगों से कि जब आने वाला समय 2022 का जो चुनाव है, इसमें आप लोग वोटिंग करेंगे तो सीधा विधानसभा में उससे हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी बनेंगे। इसमें यह वोटिंग नहीं रहेगा कि कहीं ना कहीं बहुत से लोग हमको फ़ोन करके ये कहें भैया हम लोग वोट दिए थे तो पार्टी को जिताने के लिए दिए थे, ये लोग कोई पैसे पे बिक गया, कोई गाड़ी पे बिक गया, कोई किसी पे बिक गया। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, साथियों, आप लोग वोट दिए थे, तो हम सब कार्यकर्ता आपके विश्वास पे खरे उतरेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यह वोट एक दूसरे के, तीसरे के माध्यम से यह वोट पड़ा था, इसलिए वो लोग इस तरह से चले गए। और
इसलिए हम आप लोगों से, अगर आप लोग वोट दिए थे, पार्टी के नाम पे वोट दिए थे, पार्टी के अगर जो विजयी हुए हैं वो लोग अगर वो नहीं दिए वोट पार्टी के, उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं, क्या करें। लेकिन हम लोगों के बस आप यही उम्मीद आप लोगों से है कि आने वाले समय में 2022 के चुनाव में हम सब कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और किसी बड़े लीडर पे जिम्मेदारी न समझ के, क्योंकि कल जिस तरह का अफवाह उड़ा, कल की जो स्थिति बनी, जिस तरह से लोगों के अंदर का जो दर्द था वह बयां हो रहा था। और साथियों, उमेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, रोहित जी, सभी साथी बहुत दुखी हैं, शुभम भाई राणा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमेशा, दुर्गम भाई जी, अभिषेक जी, दुर्गम भाई, आप जान ही रहे हैं कौन क्या किया है। मैं आप लोगों से बस यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे 12 साथी वोटिंग किए हैं, मैं उनको दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपने नेता के विश्वास के साथ धोखा नहीं किए। मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने पार्टी के साथ धोखा किए, गद्दारी किए। भाई मैं आपकी बात से सहमत हूं आनंद जी कि पार्टी का नेतृत्व ही जो भी आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, आप जो कहना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर क्योंकि कोई भी नेतृत्व हो, कोई भी पार्टी हो, अगर पार्टी हमेशा चाहती है कि हमारे कार्यकर्ताओं को कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो, हमारी पार्टी कितना आगे चले, तो कहीं ना कहीं किसी पे अंगुली उठाना ये हमें आपको यह उचित नहीं है। लेकिन हम लोग इन लोगों को जरूर कह सकते हैं कि जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि नहीं हम लोग निर्दल जीते थे, हमारा जहाँ इच्छा का वहाँ वोट दिए, ये किए वो किए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग 42 से 44 लोगों को माननीय जिला अध्यक्ष जी ने समय लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात कराए थे, तो उस समय आप यह चीज़ बोल सकते थे कि हम निर्दल जीते हैं, हम नहीं जाएंगे या हम पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी गणित, हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी कुछ और गणित करते हैं, क्योंकि वह कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देते हैं, कहीं ना कहीं किसी तरह से किसी दूसरे या जो भी करके वो अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी का फोटो लगा के हम सबके नेताजी को जिस तरह से विश्वास दिला के, कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में एक चर्चा का विषय था कि कहीं जीते या ना जीते, लेकिन जौनपुर की सिर्फ समाजवादी पार्टी जीत रही है। और लेकिन परिणाम आने के बाद इस तरह का परिणाम आया जिससे हम लोग बहुत दुखी हैं। और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं उन 12 साथियों को भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने समाजवादी पार्टी को वोटिंग किए, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए अपना सब कुछ समर्पित किए। और जैसा कि आज एक चीज़ और भी सिद्ध हो गया, आप लोग देख लीजिएगा कि समाजवादी पार्टी जातिवादी नहीं है। लोग कहते हैं ना समाजवादी पार्टी जातिवादी होती है, तो आप बताइए समाजवादी पार्टी अगर जातिवादी होती तो बताइए 32 कितने यादव थे, आप पता कर लीजिए, आप हमारी पार्टी इतना कम वोट पाई। लेकिन उस 12 वोट में आप पता कर लीजिएगा, अगर सही ईमानदारी से देखा जाए कि उसमें दलित से लेके पिछड़ों से लेके कितने लोगों का वोटिंग है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग पार्टी से जुड़े थे वो लोग अपने अवसर पे जुड़े थे, उनका अवसर पूरा हो गया। उनको बस सामने तक दिखाई दे रहा था, किसी को स्कॉर्पियो दिखाई दी तो किसी को पैसा दिखाई दिया। कितना दिन चलेंगे आप लोग स्कॉर्पियो से पैसा, कितना दिन, 2 4 10 दिन, कितना दिन पैसा चलता है। लेकिन जो लोग आप लोग अपना सम्मान खत्म कर दिए, वो सम्मान कभी आपको वापस नहीं आएगा। क्योंकि आने वाले समय में चाहे जब नाम आएगा तो एक बार आप लोगों का नाम जरूर दोहराया जाएगा कि उस विकट परिस्थिति में आप लोगों ने गद्दारी किया। यदि सरकार रहती, आप लोग वोटिंग नहीं करते तो एक बार लोग नहीं कहते। लेकिन आज जिस तरह से हम लोग विपक्ष में थे, संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे नेताजी आप सबके सामने हाथ जोड़कर निवेदन किए थे, उसका आप लोगों ने सम्मान नहीं किया। इस चीज़ का हर कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, हर लोगों के अंदर यह चीज़ का दुख है। और कहीं ना कहीं दिलेर भाई, हम आपको बताना चाहते हैं, सुबह आप फ़ोन करके जिस तरह से आपके आंसू गिरे, कहीं ना कहीं हम सबको दुखी हैं, सब लोग दर्द में हैं। और इस चीज़ का जवाब हम लोग इन लोगों को 2022 में अपना बूथ मजबूत करके, अपने नेता को मजबूत करके, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के और इन लोगों को चिन्हित करके हम लोग जवाब देंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं ऋषि यादव, संचालक समाजवादी कुटिया, किसी पद पे नहीं हूं।
मैंने किसी पद के लिए मैंने कभी संघर्ष नहीं किया, ना ही मुझे कुछ चाहिए, ना ही किसी में पार्टी में किसी लालच के लिए मैं काम करता हूँ। मैं काम करता हूँ तो अपने नेता को मजबूत करने के लिए, अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए, अपने माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए करता हूँ। मेरा लक्ष्य ये है। अगर हम लोगों को कुछ लालच रही होती, हम लोग भी चुनाव लड़ते, कुछ भी करते, लेकिन हम लोगों के अंदर इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। अगर आप लोग देखते, हम लोगों की मेहनत देख के भी आप लोग सोचे होते तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे होते। आप लोग बताओ, आप लोगों को हर चीज़ का सम्मान दिया गया, आप लोगों को क्या नहीं किया गया? आप लोग जो डिमांड किए आप लोगों को पूरा किया गया। आप अपने दल में रहे होते, आपका सम्मान रहता, आपको कहीं ना कहीं इस तरह से कहीं जाते हैं आप लोगों को सम्मान मिलता है, लेकिन आप लोगों ने अपना सम्मान खुद से खो दिया। और दूसरी बात यह सबसे बड़ी बात है, जो हमारे 12 साथी वोटिंग किए हैं वो लोग तो बेचारे दे दिए हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग और उसमें कह रहे हैं कि नहीं हम भी दिए हैं, 25 लोग गिना दे रहे हैं हम भी दिए हैं। तो गिनती का वोट है, सब लोग देख रहे हैं। बताइए, जिन लोगों ने वोट दिया भाई जिला अध्यक्ष जी की चाहिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इस चीज़ पे जरूर कार्रवाई काम होगा। जो लोगों ने वोट दिया है उन लोगों को हम लोग सम्मान देंगे, हम लोग साथ जिला अध्यक्ष जी सम्मान देंगे। हम लोग उन लोगों के साथ हैं जिन भाइयों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। हम सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। किसी भी परिस्थिति में आप हम लोगों को याद करेंगे, हम आप लोगों के साथ आएंगे, हम सब आपके साथ रहेंगे। हम लोगों को पता है जिन लोगों ने वोट दिया और जिन लोगों ने पार्टी के प्रति वफादारी की है, हम लोगों को पता है, क्योंकि हम लोग किसी पद पे नहीं है, हम लोग बस पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करते हैं और पार्टी के लिए हमेशा कार्य करते रहेंगे। आने वाले समय में भी हम लोग कार्य करते रहेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, पप्पू जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, विपिन जी बहुत बहुत धन्यवाद, संजय लाल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भाई लाइव को शेयर कीजिए और आप लोगों को यह संदेश दीजिए कि इस चीज़ का जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में जिस तरह से अपने गुंडाई के दम पे, शासन प्रशासन के दम पे उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने का काम किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वोट जनता के द्वारा होगा तो इस वोट में कहीं ना कहीं 2022 में माननीय मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी बनेंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आपको बताना चाहता हूं, जो जिला पंचायत सदस्य सबसे ज़्यादा जीते थे तो समाजवादी पार्टी के थे। तो आपको बताना चाहता हूं, तो जनता ने तो माननीय अखिलेश यादव जी को चुना था, लेकिन ये धन बल बाहुबल के हिसाब से ये लोगों ने जो किया वो सही नहीं है। एक अपील करना चाहता हूं, आप लोग किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा कमेंट मत करिए। सबको जवाब समय आने पर दिया जाएगा, सबका हिसाब समय आने पर। सबको लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है, आप जिसको भी दिए, लेकिन पार्टी के साथ जो आप लोगों ने धोखा किया, ये हम लोगों के अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ का दर्द है। आने वाले समय में हम लोग सभी समाजवादी पार्टी से सम्मानित साथियों से मेरा निवेदन है कि इन लोगों को ही भाषा में जवाब दिया जाएगा। और रही बात, तो धर्मेंद्र जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शैलेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आनंद प्रकाश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी साथियों को दिल से धन्यवाद आभार देना चाहता हूँ। 300 के ऊपर लोग लगभग लाइव देख रहे हैं। मैं आप लोगों से बस यही बताना चाहता हूँ कि इस पूरे प्रदेश में जो जिला पंचायत अध्यक्ष जो ज़बरदस्ती तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग बने हैं, इसका हम लोग जवाब उन लोगों को 2022 में अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना कर देंगे। एक एक बूथ पे आप लोग लग जाइए, किसी पे भरोसा मत करिए, किसी पे विश्वास मत करिए, बस अपने अंदर एक एम बना लीजिए, एक आस्था बना लीजिए कि हमें अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी के लिए लड़ाई लड़ना है, अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी के लिए काम करना है। आप लोग लग जाइए, अभी से लग जाइए, अपना अपना बूथ मजबूत कीजिए, अपने अपने बूथ पर वोटिंग बढ़ाइए और अपने अपने बूथ पे इस तरह का आप लोग तैयारी कीजिए, कहीं ना किसी का इंतजार मत कीजिए सभी युवा साथियों आप लोग, क्योंकि कल एक चीज़ देखने को मिला हम लोगों को कि अपने नेता के प्रति कितने लोगों के अंदर प्रेम है, लोगों के अंदर कितना उत्साह है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की हम लोगों के साथ जो धोखा हुआ है, इसका जवाब हम लोग 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बना कर देंगे। और नवीन जी बहुत बहुत धन्यवाद। संघर्ष करना चाहिए भाई, क्योंकि देखिए संघर्ष ही जीवन है, बिना संघर्ष के इंसान को कुछ नहीं मिलता। विपिन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, विधाता सौरभ जी, कुलदीप जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद आभार। और मेरा आप सभी से निवेदन है, आप लोग से अनुरोध है कि जो भी समाजवादी पार्टी के लिए जो लोग वोटिंग किए हैं उन लोगों को ससम्मानित माननीय जिला अध्यक्ष जी से हम लोग बात करके उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि इस विकट परिस्थिति में उन लोगों ने साथ दिया। मैं उन लोगों के लिए भी बताना चाहता हूँ जो लोग वोटिंग नहीं किए हैं, फिर भी आज अभी भी वो लोग कह रहे हैं कि नहीं हमने किया। तो भाई आपने किया तो वोट कहाँ गया? सब कहीं बाहर तो गया नहीं।
हम किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको यह बताना चाहते हैं कि यदि आप लोग अपने नेता के प्रति, अपने लोगों के प्रति गद्दारी नहीं करते तो आने वाला समय समाजवादियों का होता। जनपद जौनपुर ऐतिहासिक सिराजे हिंद की धरती थी, जो समाजवादी पार्टी की यहाँ पे बहुत पूरे प्रदेश में एक चर्चा था कि यहाँ पे जौनपुर में समाजवादी पार्टी ही चुनाव जीतेगी। और रही बात यहाँ के लोगों में, यहाँ के जनता में कोई कमी नहीं थी। जनता के लोगों ने तो वोटिंग किया था, जनता के लोगों ने जिला पंचायत सदस्य बनाया था। अब जब जिला पंचायत सदस्य लोग पार्टी के साथ गद्दारी किए तो उसमें कोई कुछ कह नहीं सकता। और जो लोग भी, मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, विनम्र मेरा निवेदन है कि लोगों को जवाब उन लोगों की तरह ही उस तरह से आप लोग दिया जाएगा, वोटिंग के माध्यम से दिया जाएगा। और रही बात शिवम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताना चाहता हूँ, शिवम भाई हमारे बहुत प्रिय भाई हैं जो लगातार पार्टी के लिए संघर्ष करते रहते हैं। हम सब हमेशा किसी पद के लिए नहीं काम करते हैं, किसी चीज़ के लिए नहीं। हम सबका बस एक टारगेट है, एक उद्देश्य है, अपने नेता के लिए काम करना, बूथ स्तर से काम करना, ज़मीनी स्तर से काम करना, एक समाज में मैसेज देना जिससे पार्टी मजबूत हो सके, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बने। विपिन जी और आप सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। गोरख जी, आपकी बातों से हम सहमत हैं। अगर ये लोग गए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ फोटो खिंचवाएं तो उनका सम्मान किए होते, तो हम लोग भी गौरव से कहते हैं कि जनपद जौनपुर के जिला पंचायत सदस्य इतने लोग गए थे और ससम्मान के साथ वोटिंग किए। विकास जी, मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ, स्कॉर्पियो पे बिक गए। सही बात है, आपकी बात से भी मैं सहमत हूँ कि स्कॉर्पियो ज़्यादा दिन नहीं चलती है, पैसा ज़्यादा दिन नहीं चलता है, सम्मान आपका जीवन भर चलता। जो एक बार सम्मान आपका चला गया दोबारा वापस नहीं आएगा, क्योंकि एक विचारधारा होती है। विचारधारा के साथ अपने कभी समझौता, अपने सिद्धांत वसूल के साथ समझौता इंसान को नहीं करना चाहिए कभी भी। आप समझौता करते, आप वोटिंग नहीं करते, आप पहले से कह देते हम आपके साथ नहीं हैं। आप दूसरा व्यवस्था लोग करते हैं, दूसरे प्रकार की बात सोचते हैं, अपना किस तरह से होता तो करते हैं आप। नवीन जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में कोई कमी नहीं है। माननीय जी ने लोगों को बुला के सम्मान दिए। लोगों के अंदर एक माननीय जिला अध्यक्ष जी की भी कोई कमी नहीं है। माननीय जिला अध्यक्ष जी के अंदर ये सोच थी कि कहीं ना कहीं अगर हम इन लोगों को ले चल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलवा देंगे, इन लोगों के अंदर का कोई अगर मलाल होगा तो निकल जाएगा, जो बात को शेयर कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह का कुछ नहीं हुआ। इन लोगों के अंदर जब अपने नेता के सम्मान नहीं किए तो यहाँ के लोगों का क्या सम्मान करेंगे। और मैं सभी का दिल से धन्यवाद, आभार करना चाहता हूँ। और मैं आप सबसे बस एक ही निवेदन, अध्यक्ष जी तक बात आप पहुँचाइए, क्योंकि जो लोग आपके साथ हैं वो लोग, जो झूठे लोग हैं वो आगे आ जाते हैं, जो सच्चे लोग हैं पीछे हो जाते हैं। तो कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। सादाब भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। रजनीश भाई, आप सबको दिल से धन्यवाद, आभार।